एंड वेलकम टू बैंकपीडिया। सो गाइज, लास्ट लेक्चर में हमने देखा थे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के बेसिक्स और कुछ क्वेश्चन जिससे आपके डाउट क्लियर हो। तो आई होप डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का बेसिक आप सबके समझ आ गया होगा। तो अब हम आज इस लेक्चर में बात करेंगे कोडेड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के बारे में। कोडेड, जैसा मैं पहले से कहता आया हूँ रीजनिंग की क्लासेस में, कि कोडेड फॉर्म में हमको इन्फॉर्मेशन दी होती है, उसको हमको डिकोड करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। सेम आपके साथ यहाँ पे कोडेड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में भी होगा। तो अब हम बात करते हैं कोडेड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन में आपके सामने जो हमारी 8 बेसिक डायरेक्शंस होती हैं उनको कोडेड फॉर्म में लिखा गया है। तो अगर मैं उन्हें पढ़ूँ तो उनका है एस्ट्रिप ईस्ट, हैशटैग वेस्ट, परसेंट नॉर्थ। ओके, हमको डायरेक्शन दी हुई है लेस देन साउथ, एट द रेट नॉर्थ वेस्ट, डॉलर नॉर्थ ईस्ट, ग्रेटर देन साउथ ईस्ट, एक्सक्लेमेटरी साइन साउथ वेस्ट, कॉपीराइट 5 मीटर। एंड देन जो ये साइन है, आई होप आपको पता हो, लेकिन इसको बोलते हैं इजिप्टियन पाउंड। ओके, सो मैं यहाँ पर इजीली बोलने के लिए इतना लंबा ना बोलते हुए मैं सिर्फ पाउंड बोलूंगा इसको। ओके, पाउंड 4 मीटर। एंड नीचे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दी है, इफ 2 कॉपीराइट मीन्स 2 इंटू 5 मीटर इक्वल्स टू 10 मीटर। ओके, तो अगर हमें जो भी हमको डिस्टेंस दी है उसके साथ अगर आगे कॉपीराइट और पाउंड के साथ हमको कोई नंबर दिया होता है तो हम उसको इंटू करके अपने डिस्टेंस को लेंगे। और फिर इंफॉर्मेशन आगे दी हुई है, पी हैशटैग क्यू मीन्स पी इज टू द वेस्ट ऑफ क्यू। ओके, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दी है, पी परसेंट पाउंड क्यू मीन्स पी इज 4 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ क्यू। ओके, तो इसमें लिखा हुआ है कि हमें 2 का एग्जाम्पल दिया हुआ है। अगर जो हमारा पहला, जैसे P हमारा फर्स्ट है और Q सेकंड है, तो P का सेकंड के साथ रिलेशन दिया है, तो हम हमारे आगे जो भी कोड में हमारे पास कोड दिया होगा हम उसको पहले और दूसरे के रिलेशन में लेंगे। तो अब यहाँ पर वो क्वेश्चन दिया हुआ है, A हैशटैग पॉन्ड B, C ग्रेटर देन कॉपीराइट A, B परसेंट C, फाइंड BC। ओके, हमको कुछ कोड दिए हुए हैं और हमको BC बताना है कि BC हमको फाइंड BC की डिस्टेंस पता करनी है। ओके, तो लेट्स इसको स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या है ना कि इस क्वेश्चन में हम अगर हम इंफॉर्मेशन को बार बार ऊपर जाके देखेंगे, एस्ट्रिप का मतलब क्या है और हैशटैग का मतलब क्या है, तो हमको ढूंढना पड़ेगा अगर हम इंफॉर्मेशन से उसे पिक करें। तो क्योंकि इसमें हमको 8 दिए हुए हैं कोड, तो हम क्या करते हैं ना, इसको हम अपने कार्टेशियन फॉर्म में ड्रॉ कर लेते हैं डायरेक्शन के डायग्राम में, जिससे हमको बार बार क्वेश्चन में डिस्टेंस कोड का मतलब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो मैं यहाँ पर को ड्रॉ करता हूँ जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी। मैं अब आपके लिए, वैसे अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अभी तक आप हैबिचुअल हो गए होंगे डायरेक्शंस के, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर फिर भी लिख लेता हूँ। तो दिस इज नॉर्थ डायरेक्शन, दिस इज साउथ डायरेक्शन, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। और नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट और साउथ के बीच में होता है साउथ वेस्ट। और साउथ और ईस्ट के बीच में होता है साउथ ईस्ट। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा हुआ था। मैं लास्ट लेक्चर का, जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा है, आई बटन पे आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे लिंक मेंशन कर दूंगा। क्योंकि अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा इससे पहले तो आपको ये समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए, अब मैंने ये डायरेक्शंस ले ली। अब मैं यहाँ पे जो हमको इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना, उन कोड को इनके आगे लिख लूंगा। जैसे ईस्ट का मतलब एस्ट्रिप दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर कोई एस्ट्रिप बना लेता हूँ। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है हैशटैग वेस्ट, तो मैं वेस्ट के आगे हैशटैग बना लेता हूँ। ओके, उसके बाद हमको दिया हुआ है परसेंट मीन्स नॉर्थ, तो मैं यहाँ पर को परसेंट बना लेता हूँ। उसके बाद दिया हुआ है लेस देन मीन्स साउथ, तो यहाँ पर को लेस देन बना लेता हूँ। उसके बाद एट द रेट मतलब है नॉर्थ वेस्ट, एट द रेट मतलब है नॉर्थ वेस्ट। उसके बाद है नॉर्थ ईस्ट डॉलर। उसके बाद है ग्रेटर देन साउथ ईस्ट। उसके बाद है एक्सक्लेमेटरी साउथ, सॉरी साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट है ग्रेटर देन, साउथ वेस्ट है एक्सक्लेमेटरी साइन। ओके, और यहाँ पर को लिख लेते हैं, कॉपीराइट का मतलब है 5 मीटर्स एंड इजिप्टियन पाउंड का मतलब है 4 मीटर्स। ओके, सो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ड्रॉ करते हैं। अब हमको ना जो भी हमको इन्फॉर्मेशन दी होगी हम यहाँ से पिक करेंगे उसे। तो पहला वर्ड दिया हुआ है, ए हैशटैग
पॉन्ड बी। ए हैशटैग पॉन्ड बी का मतलब क्या होगा, ए इज टू द वेस्ट ऑफ बी कितना 4 मीटर। तो हम ए, यहाँ पर को हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करें। ए क्या है, वेस्ट है किसके, बी के, ये वेस्ट हो गया बी, बी के वेस्ट ए हो गया, कितना है पॉन्ड दिया हुआ है हमें तो 4 मीटर, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है सी ग्रेटर देन ए। अब ग्रेटर देन का है, देखो अगर आप क्वेश्चन में आपने ये ड्रॉ नहीं करा होता तो आप सीधे यहाँ से इंफॉर्मेशन पिक नहीं कर पाते, आपको बार बार कोड देखना होता है। लेकिन अगर हमको दिया हुआ है ग्रेटर का मतलब हमें पता है साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट इस तरीके का साउथ ईस्ट ये होता है ना ऐसे, तो हम सी जो होगा वो ए के ऐसे कहीं होगा, वो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, सी पॉइंट होगा कहीं। तो अभी मैं उसको ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या देखते हैं, बी परसेंट सी। ओके, बी परसेंट सी का मतलब है बी इज टू द नॉर्थ ऑफ सी, ये बी है, ओके, ये बी है, बी सी के नॉर्थ है, तो सी पॉइंट यहाँ कहीं साउथ में होगा तभी उसके नॉर्थ में बी होगा, ओके। तो जब उसके नॉर्थ में बी है तो अब मैं ये देख सकता हूँ कि ये जो सी पॉइंट है ये ए के ऐसे आ रहा है, तो मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने ए टू सी ड्रॉ कर लिया। अब ए टू सी की जो डिस्टेंस है ये हमें बताई हुई है कितनी है, 5 मीटर्स, ओके। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमको BC पूछा गया है। अब इस BC को हमें निकालने के लिए क्या करेंगे, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये जब 90 बनता है तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरम थ्योरम के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या होता है, AC का स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ओके। तो BC स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो BC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर ना। तो अब BC स्क्वायर के लिए हम BC इक्वल टू अंडर रूट AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो BC के वैल्यू निकालने के लिए हम इनमें वैल्यू रख देते हैं। AC की वैल्यू है हमारे पास, AC की वैल्यू 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो 25 माइनस 16, BC की वैल्यू 25 माइनस 16 इक्वल्स टू अंडर रूट 9, तो BC इक्वल्स टू 3 मीटर्स। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में ना एक ट्रिक है कि यहाँ पर को BC आपको अगर नॉर्थ में नहीं दिया होता, ठीक है, अगर BC आपको नॉर्थ में नहीं दिया होता और ये BC टर्म ही नहीं दिया होता और हमको खाली AC बताया होता और हमसे पूछी होती BC की डिस्टेंस बिना BC का बताया कि C जो है B के किस डायरेक्शन में, अगर उसने यहाँ पर बोल दिया था कि B नॉर्थ में, तो हमने इसलिए उसको एकदम स्ट्रेट नीचे को लिया क्योंकि जस्ट उसके पीछे ही नॉर्थ होगा। अगर इधर उधर होगा तो साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो जाती। लेकिन अगर ये BC नहीं दिया होता और हमको सिर्फ AC इक्वल टू 5 बताया होता और पूछा होता कि BC की डिस्टेंस बताओ, तो हम यहाँ पे नहीं बता पाते, क्योंकि हो सकता है साउथ ईस्ट उसके यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा है इस 90 को छोड़ के ना। अगर ये कर दें तो ये इसकी साउथ डायरेक्शन हो जाएगी और इन दोनों के बीच में C पॉइंट फिर कहीं भी हो सकता था 5 मीटर, वो 5 मीटर यहाँ पर भी हो सकता था, यहाँ पर भी हो सकता, कहीं पर भी। और इस तरीके से अगर वो लाइन हमारे B और C के बीच टेढ़ी डिस्टेंस बनती तो हमारा आंसर यहाँ पे CND हो जाता। बट उसने B और C हमको बताया हुआ था, जो B है वो C के नॉर्थ में है, तो हम ये बता पाए कि अगर A और C की डिस्टेंस उसने 5 दी है तो B जो होगा परपेंडिकुलर होगा C के, तब हमने यहाँ पर इसकी डिस्टेंस 3 मीटर निकाल ली, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम अगर कभी क्वेश्चन आपको इस तरीके का मिले तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो सेम इन्फॉर्मेशन के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही बेसिक कोड आपको दिए हुए हैं और उसी में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर को दिया हुआ है। तो जैसा कि मैंने पहले ड्रॉ करा था वैसे ही एक बार फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि इस फ्रेम में भी हो रहे। तो ये हमने इस तरीके से नॉर्थ साउथ करा था ड्रॉ। अब देखो मैं नॉर्थ साउथ नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर को, सिर्फ डायरेक्ट हम लिख लेते हैं, ठीक है। ये परसेंट था, ये लेस देन था, ये ग्रेटर देन था, ये हमारा एस्ट्रिप था,
ये हमारा डॉलर था, ये नॉर्थ वेस्ट जो था हमारा वो @ था, वेस्ट हमारा हैशटैग था और साउथ वेस्ट हमारा एक्सक्लेमेटरी था। तो इस तरीके से आपको रियल एग्जाम में भी बनाना है। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आप मेंस में करें तभी ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे। तो आप क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन देते हैं, बी एस्ट्रिप पॉन्ड ए। तो एस्ट्रिप मतलब क्या है, ईस्ट। बी क्या है, ए के ईस्ट है, ठीक है। तो ए के, इस ए के ईस्ट क्या है, बी है, ओके, बी है, ओके। फिर जो है सी डॉलर कॉपीराइट 135 डिग्री बी, ओके। जो सी है वो बी के डॉलर मीन्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ओके। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में सी है, तो नॉर्थ ईस्ट ऐसे होगा। तो इसने देखो कॉपीराइट दिया हुआ है विच मीन्स 5 मीटर होगा और यहाँ पर को 4 मीटर दिया हुआ था। उसके बाद 4 मीटर दिया हुआ था और 135 डिग्री है। तो बी का 135 डिग्री देखते हैं कैसे बनेगा। देखो दिस इज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। अब इस 90 डिग्री का अगर इधर करें तो 90 डिग्री होगा, विच मीन्स हाफ जो होगा 45 डिग्री होगा। तो अगर मैं यहाँ पर से इस हाफ में 45 डिग्री में इसको ड्रॉ करूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल 90 + 45 135 डिग्री हो जाएगा। तो ये 135 डिग्री पर कितना क्या है हमारा सी है, ओके। और इसकी डिस्टेंस जो है वो दी हुई है 5 मीटर्स, 5 मीटर, ओके। 5 मीटर दी हुई है सी। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखते हैं, डी एस्ट्रिप कॉपीराइट सी। एस्ट्रिप मतलब फिर से ईस्ट में, मतलब सी के ईस्ट में डी है, सी का ईस्ट इस तरफ होगा। तो सी के ईस्ट के लिए मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में दिया है एफ लेस देन पॉन्ड डी। एफ लेस देन मतलब एफ जो होगा डी के साउथ में होगा, एफ डी के साउथ में होगा और कितना होगा, 4 मीटर होगा। तो अभी इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। एफ जो होगा इधर कहीं पे होगा पॉइंट। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि एफ पॉइंट हमारा फिक्स हो पाता है या नहीं। ई हैशटैग कॉपीराइट एफ, ई हैशटैग कॉपीराइट एफ, एफ के 5 मीटर इधर को एफ होगा, एफ के एफ अगर यहाँ कहीं पॉइंट पे है तो इधर को ई होगा। और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ई इज टू द ईस्ट ऑफ बी, बी के ईस्ट में ही है। अच्छा देखो अब बी के ईस्ट में ही है तो मतलब बी के जस्ट राइट इधर को ई होगा, ठीक है। तो बी के इधर को राइट को ई होगा कहीं पर। तो इसका मतलब जो एफ पॉइंट होगा वो भी इसी के सामने ही होगा। तो यहाँ पर को हमारा साउथ में एफ हो गया। अब ई से एफ बताया हुआ है 5 मीटर है, क्योंकि ई हैशटैग कॉपीराइट एफ लिखा हुआ है। तो ई जो होगा वेस्ट में होगा, एफ के 5 मीटर है, तो ये डिस्टेंस भी हमारी 5 मीटर दी हुई थी। तो इसका मतलब सी पॉइंट और एफ ई पॉइंट जो होगा वो आपस में पैरेलल होंगे। तो ये डिस्टेंस जो है ई पॉइंट ये भी हमारा 5 मीटर हो जाएगा। और डी और एफ के बीच में हमें कितना दिया हुआ है, डी और एफ के बीच में हमें 4 मीटर पॉन्ड दिया हुआ है, तो ये 4 मीटर हो गया। अच्छा क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि बी और ई की डिस्टेंस बतानी है। अब इस बी और ई की डिस्टेंस आप बता सकते हैं, हमको ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसकी भी डिस्टेंस दी है, लेकिन बी और ई की नहीं दी हुई है। तो अब हम क्या करते हैं, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं सी से ई के बीच में, ठीक है। ये मैंने इसलिए करा क्योंकि यहाँ पर को पता है कि इन दोनों की डिस्टेंस बराबर है, ये 4 है, तो ये डिस्टेंस जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 4 मीटर हो जाएगी, ओके। इस बी और सी की डिस्टेंस हमें 5 मीटर दी हुई थी, ये परपेंडिकुलर है इस लाइन पर, तो इस लाइन के साथ ई पॉइंट 90 डिग्री बनाएगा।
अगर ये 90 डिग्री बनाएगा तो हमारा यहाँ पर को क्या लग जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम अगेन। तो बी ई जो होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बी ई जो होगा यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगेंगे तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर माइनस सी ई स्क्वायर लग जाएगा। तो अब हम सॉल्व करते हैं, बी ई इक्वल्स टू अंडर रूट हो जाएगा, स्क्वायर हटा तो बी सी स्क्वायर मतलब 25, 5 5 जा 25 माइनस सी ई 4 4 जा 16, तो बी ई इक्वल्स टू अंडर रूट 9 एंड बी ई कितना आ जाएगा 3 मीटर। तो देखो, जबकि हमें ये नहीं पता था लेकिन हमने इसके कंपैरिजन में इसको लेकर बी ई जो है हमारा 3 मीटर आंसर हो गया। ठीक है, सो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को टैकल करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें किस तरीके की न्यू इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, डायरेक्शंस दी हुई हैं। इफ p% q 32 ब्रैकेट में दिया हुआ है, p इज 8 मीटर इन नॉर्थ ऑफ q। ओके, नेक्स्ट में दिया हुआ है $p p इज 6 मीटर इन साउथ ऑफ q। ओके, ऐसी इसी तरीके से आपको चार सिर्फ 4 डायरेक्शंस दी हुई है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो इस क्वेश्चन के लिए हमको, जैसे हमने पिछले उसमें ड्रॉ किया हुआ था, डायरेक्शंस को कोडेड फॉर्म में हमने को डिकोड करके लिखा हुआ था, यहाँ पर करने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको बेसिक सी 4 डायरेक्शन दी हुई है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन से इन्फॉर्मेशन पिक कर सकते हैं। ओके, लेकिन आपको अगर ध्यान दें तो यहाँ पर कोई ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्रैकेट में 32 लिखा हुआ है और लिखा हुआ है, जैसे फर्स्ट लाइन देखें, ब्रैकेट में 32 लिखा हुआ है और लिखा हुआ है कि p इज 8 मीटर। ओके, तो मैं इससे भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन गैस नहीं कर पा रहा हूँ कि उसने 8 मीटर क्यों लिखा हुआ है 32 लिख के। नेक्स्ट लाइन में जाऊँ तो 24 लिखा हुआ है और 6 लिखा हुआ है। उसके नेक्स्ट में जाऊँ तो 48 लिखा हुआ है और 12 मीटर लिखा हुआ है। तो अब मुझे कुछ बेसिक आइडिया आ रहा है कि इस क्वेश्चन में इसने किस तरीके से कोड करी हुई है इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट में जाए तो 16 को 4 लिखा है, विच मीन्स उसने अगर ब्रैकेट में 32 या कोई भी नंबर लिखा हुआ है उसको 4 से डिवाइड किया हुआ है और फिर उस इन्फॉर्मेशन के आगे डिस्टेंस दी हुई है। विच मीन्स कि अगर p% q 32 ब्रैकेट में है तो 4 से डिवाइड करके 8 आएगा, तो उसने लिखा हुआ है p इज 8 मीटर इन नॉर्थ ऑफ q। वैसे ही सेम उसने नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है 24 और लिखा हुआ है 6, विच मीन्स 24 डिवाइडेड बाई 4 तो 6। और सेम उसने अगली 2 लाइनों में भी किया हुआ है 48 डिवाइडेड बाई 4 12 एंड 16 डिवाइडेड बाई 4 4 मीटर। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसके बाद उसने पूछा हुआ देन 12 हैशटैग एस। तो इसको लिखना शुरू करते हैं, क्वेश्चन को ड्रॉ करना शुरू करते हैं। 12 हैशटैग एस, 12 हैशटैग एस, तो हैशटैग मतलब है ईस्ट, 12 इज टू दी ईस्ट ऑफ एस, ना सॉरी W इज ईस्ट ऑफ दी एस, और 12 लिखा हुआ है तो 4 से डिवाइड करना है तो कितना हो जाएगा 3 मीटर। तो इस एस यहाँ पर हो जाएगा, W हो जाएगा और इन दोनों के बीच 3 मीटर डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है O%L। देखो अब W और S दिया हुआ है तो O से और L से तो हम कुछ ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं K एंड G, फिर अभी भी कुछ ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं N एंड O, अभी भी कुछ ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। अब लिखा हुआ है W एंड R, तो अब हम इसको ड्रॉ करेंगे और एंड का मतलब है वेस्ट, तो W एंड R लिखा हुआ है, W इज टू दी वेस्ट। ओके, तो W इज टू दी वेस्ट मतलब R कहीं कहीं यहाँ कहीं होगा और W तब उसके वेस्ट में होगा। तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, R यहाँ कहीं होगा, कितना होगा 36, 36 दिया हुआ है तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 मीटर्स और R। ओके, फिर नेक्स्ट उसमें लिखा हुआ है $, डॉलर का मतलब है साउथ, R जो है वो Q के साउथ में है, तो Q को कहीं यहाँ ऊपर को ड्रॉ करना पड़ेगा हमें, तभी ये R जो होगा वो Q के साउथ में आएगा। ठीक है, और कितना आएगा 64 लिखा हुआ है, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16 मीटर। ओके, फिर DL कोई नहीं, कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। फिर लिखा हुआ है नेक्स्ट में QK। अब हम यहाँ पर को ड्रॉ कर सकते हैं Q एंड K, एंड का मतलब है वेस्ट में, Q जो है वेस्ट में किसके K के, तो इसका मतलब K कहीं यहाँ को होगा, तो Q जो है Q एंड K, जो K होगा
वो कहीं इस तरफ होगा तभी वो क्यू के वेस्ट में आएगा। तो इस तरीके से होगा और यहाँ पर को के हो जाएगा। और कितना होगा, 4 लिखा हुआ है तो 1 मीटर। ओके ओके, क्यू के हो गया। तो अब हम ऊपर जाते हैं तो लिखा हुआ है के एंड जी, हमको के एंड जी के बारे में बताया हुआ है। तो के एंड जी को ड्रॉ कर लेते हैं। 44 मतलब 11 मीटर्स होगा। एंड का मतलब है वेस्ट में। के इज टू द वेस्ट ऑफ जी, के अगर वेस्ट में होगा जी के तो यहाँ कहीं हमारा जी होगा। तो इस तरीके से अगर हम इसे ड्रॉ करें, देखो 11 हमको टोटल ड्रॉ करना है, के से जी तक हमें टोटल 11 ड्रॉ करना है। तो हम के से जी तक 11 ड्रॉ करना है, 1 हमारा ऑलरेडी है के से क्यू तक। तो अब हम क्यू से जी तक कितना करेंगे, 10 मीटर ड्रॉ करेंगे और यहाँ कहीं ये जी हो जाएगा। ओके, और अब इस जी के बाद हमको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जी के साथ किसकी दी हुई है, डी एंड एल की दी हुई है। उसके के एंड जी की दी हुई है, ओ एंड एल की दी है, ओ एंड एन की दी हुई है, और डब्ल्यू आर आर क्यू डी एल क्यू के जी डी। जी और डी की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जी एंड डी 40 विच मीन्स 10। तो जो जी परसेंट, जी जो है नॉर्थ में है डी के और 10 मीटर्स है, तो ये टोटल डिस्टेंस 16 मीटर है। तो वो आर के पास तो होगा नहीं, ठीक है। और उसके नॉर्थ, जी जो है नॉर्थ में है डी के, तो हम इसको यहाँ कहीं पर ऐसे ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पर को डी हो जाएगा। और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 10 मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो अभी 10 मीटर डिस्टेंस हुई। अब उसके बाद हमारा डी और डी के साथ हमारी इंफॉर्मेशन दी हुई है एल की, ठीक है। अब डी से एल जो है 44 मीटर है, सॉरी 44 है तो 11 मीटर्स होगा। और एंड लिखा हुआ है, तो एंड मतलब है वेस्ट, तो मतलब डी जो होगा वो डी इज टू दी वेस्ट ऑफ एल, डी जो होगा एल के वेस्ट में होगा। ओके, तो ये यहाँ पर को क्वेश्चन में एंड नहीं होगा, यहाँ पर को एंड के बदले यहाँ पर को हैशटैग है, ये मिसप्रिंट हो गया है। ओके, सो एंड के बदले आप हैशटैग लीजिएगा। तो डी हैशटैग L44, तो जो डी होगा वो एल के ईस्ट में होगा, कितना होगा 44 विच मीन्स 11 होगा। तो ठीक है, तो देखो डी यहाँ पर है, एल उसके एल के ईस्ट में, डी होगा एल के ईस्ट में, डी जो होगा वो डी इज टू दी वेस्ट ऑफ एल, ठीक है। तो डी इज टू दी ईस्ट ऑफ एल, ठीक है। यहाँ पर एंड ना होके आपको हैशटैग करना है। तो इस डी के 10 मीटर्स तो यहाँ तक हो गया डी के, ठीक है, ये 10 मीटर हो गया। और आपको इसको थोड़ा और अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पर को अगेन एल आ जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया, 11 मीटर्स हो गया। और इस लाइन को हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको ऐसी 10 एंड 1 लिख लेता हूँ ताकि कैलकुलेशन में आगे इजी रहे, ठीक है, हो गया। अब ओ एंड एल की इंफॉर्मेशन हमको दी हुई है। ओ परसेंट एल 28 4 से अगर हम डिवाइड करें तो 7 मीटर्स। परसेंट मतलब ओ जो है वो एल के नॉर्थ में है, तो ओ जो होगा एल के नॉर्थ में मतलब ऊपर को कहीं पर होगा। और ये टोटल डिस्टेंस अगर हमारी 10 है, ये 10 और ये 10 है, तो वो पूरा यहाँ के तक तो टच करेगा नहीं, तो मतलब कहीं यहाँ बीच में होगा। और कितना होगा, 7 मीटर्स, ठीक है। ये डायग्राम थोड़ा छोटा हो गया तो ये 7 मीटर्स हो गया। तो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द डायरेक्शन एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ओ विथ रिस्पेक्ट टू आर। तो हमको क्या बताना है, इस आर और इस ओ के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है, ठीक है। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने बात करी थी वो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को। तो अब हमको इस तरीके से यहाँ पर को ओ और आर के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही होगी। या तो आप आर से ओ तक ऐसे जा सकते हैं, आप ऐसे जा सकते हैं और ऐसे जा सकते हैं, ऐसे और ऐसे। तो ये एक लॉन्ग रूट है, लेकिन आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है ओ और आर की, ठीक है। और आपको ये बताना कि ओ जो है वो आर के किस डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं, आर से ओ विच मीन्स ये अगर नॉर्थ है और ये अगर वेस्ट है तो क्या हो गया, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो डायरेक्शन तो नॉर्थ वेस्ट होगी। अब हम कैलकुलेट करते हैं।
तो देखो ये डिस्टेंस हमको नहीं पता, ठीक है, ये 7 है, ये टोटल 7 है, और ये टोटल 16 है, और ये 10 है। तो अगर 16 में से 10 गया तो ये जो नीचे का ये वाला हिस्सा है, ये वाला है, तो ये क्या हो जाएगा 6। तो जो ये L और इस पॉइंट की यहाँ पर को जो होगा ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और L से ये ऊपर वाला कितना था 7। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी इन दोनों के बीच की, इस लाइन की, ये कितनी हो जाएगी 7 + 6 = 13 मीटर। ये वाली 7 और 6, 7 कैसा आया, ये हमको L से O तक हमें 7 पता था, G से D हमें 10 पता है, और Q और R हमें 16 पता है। तो इस बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए हमने QR में से GD को माइनस कर लिया, तो ये 6 आ गया, तो ये टोटल 13 मीटर्स हो गया, ठीक है। और ये वाली जो डिस्टेंस है ये हमको पता है KQ के बराबर ही तो होगी ना, तो ये कितनी हो जाएगी 1 मीटर हो जाएगी। तो इस OR को निकालने के लिए कितनी हो जाएगी डिस्टेंस, OR स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 13 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो 13 स्क्वायर इक्वल्स टू 169 प्लस 1 स्क्वायर 1 हो गया, और OR स्क्वायर हो गया। तो OR की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, OR इक्वल्स टू 170 √170 मीटर्स। ओके, √170 मीटर्स हो गया। और जो डायरेक्शन हुई पॉइंट OR की रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। तो आपका आंसर हो जाएगा √170 मीटर इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ओके, सो आई होप आपके डाउट क्लियर हुए होंगे कोडेड डायरेक्शन डिस्टेंस को लेकर। इसी तरीके से हमने कोडेड ब्लड रिलेशन में भी क्वेश्चन सॉल्व किए हुए थे। तो अब हमारा कोडेड डायरेक्शन डिस्टेंस का चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग के कोई भी डाउट होंगे आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम लिंक पे जाके मेरे को आप डाउट पूछ सकते हैं वहाँ पर को। सो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इनइक्वालिटी के साथ। थैंक यू।